हेलो मेरा बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स। जो दिख रहा होगा बेटा चैप्टर है आपका दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म। प्रश्नावली है इसकी 3.1। तो बेटा इसका थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, फिर इसकी हम प्रश्नावली सॉल्व करवाएंगे। तो जो लोग बेटा मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को बेटा ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आपको बता दे बेटा चैप्टर नंबर 1 और 2 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप जाके सारे क्वेश्चनों को देख सकते हैं। आज चैप्टर आपका हम पढ़ा रहे बेटा चैप्टर नंबर है 3। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, जिसमें बताया गया है दो चर वाले रेखिक समीकरणों का युग्म। दो चर वाले दो चर कौन से होते हैं, सब पहले चैप्टर में मैंने बता दिया था चर क्या होते हैं बेटा। दूसरे चैप्टर में मैंने बताया है अभी, दूसरा चैप्टर सॉल्व कराया तो उसमें चर अचर की बात आई, तो मैंने बताया था चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। तो बता दे बेटा, जो ए से लेके A to Z इन सबको हम चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। जैसे इक्वेशन लिखी होती है x प्लस वाई बराबर 0, तो ये कितने दो चरों वाला रेखिक समीकरण युग्म कहलाता है। कितने चरों वाला? दो चरों वाला। रेखिक वो होता है जिसकी घात एक होती है। यहाँ पर इन दोनों की घात कितनी है? एक है। ठीक है बेटा, तो ये दो चरों वाला रेखिक समीकरण हुआ। अगर ये हम लिख देते बेटा एक चर वाला, तो ये लिख देते 2x प्लस x बराबर 0। तो बेटा ये x है ना, ये एक x ही टर्म में पावर भी एक है, तो ये कितने चर वाला रेखिक समीकरण युग्म हुआ? एक चर वाला। तीन चर वाला लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ये कितने चर वाला हो गया? तीन चर वाला बेटा रेखिक समीकरण युग्म हो गया। समझ में आया? फिर इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब उनको ग्राफ विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले ये हम बनाएंगे दो चर। ठीक है, दो चर जैसे ये x और y हो गए। ठीक है, ये हमारे दो चर हो गए मानेंगे। ओके बेटा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे। कौन सा ग्राफ से खींचते हैं? x अक्ष, ये x अक्ष होता है, ये x डैश होता है, ये y अक्ष होता है, ये y डैश होता है। हमको पता है x डैश पर माइनस मिलती है वैल्यू, इधर माइनस वाई, और y डैश पर माइनस की वैल्यू मिलती है, इसलिए वहां पर डैश लगा हुआ है। फिर जैसे हमको कोई पॉइंट दे दिया, अभी निकालेंगे। जैसे निकल के आया 3,4, तो x की वैल्यू कितनी चाहिए? 3। तो इधर कितने बिंदु चलेंगे? ये हमारा क्या होता है? मूल बिंदु होता है बेटा 0,0। ये हमारा मूल बिंदु होता है 0,0। तो x पे कितनी दूरी चलेंगे? 1 2 3। y पे कितनी दूरी चलेंगे? 4। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर यानी ये हमको पॉइंट मिल जाएंगे 3,4। ठीक है बेटा, तो ऐसे इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो बेटा आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दो चर मैंने बता दिया, रेखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं चरों वाले, उसको फिर ग्राफ कैसे बनाएंगे उसके लिए भी मैंने बता दिया। ये ऐसे इसका ग्राफ अभी खींच के बताएंगे बेटा, ये इसका बेसिक बता रहे थे। ठीक है, चलिए देखिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डाल लीजिए हल, लिख लीजिए हल। ठीक है बेटा, क्या दिया है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या? एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। क्या बेटा? लड़कों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जो क्लास में लड़कियां हैं उनकी लड़कों की संख्या से लड़कियां 4 अधिक बैठी हुई हैं। ठीक है बेटा, अधिक हैं, अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो बेटा हम मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे? माना लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। ओके बेटा, हल डाल के यहाँ पे क्या लिखेंगे?
माना, ठीक है, माना लड़कों की, ठीक है, इसकी लड़कों की, ओके बेटा, माना लड़कों की संख्या x, मानना मैंने क्लास में जो लड़के हैं उनकी संख्या क्या है x, ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या, तथा लड़कियों की संख्या y, ठीक है बेटा, लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y, ठीक है। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्या बेटा बताया, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी लड़के और लड़के मिला के टोटल कितने हो गए 10, तो ये हमारी पहली समीकरण बन जाएगी, यानी पहली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या बेटा, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या बताया गया है, कुल विद्यार्थी कितने हैं कक्षा में 10 है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, तो माने यानी इक्वेशन क्या आ जाएगी हमें, समीकरण x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10, ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा 10। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया ना कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, जो लड़कियों की संख्या है उसमें लड़कों की संख्या क्या हो 4 अधिक हो, तो फिर क्या करेंगे, जैसे लड़कियों की संख्या दूसरी शर्त है, ठीक है बेटा, ये पहली शर्त हो गई, ठीक है, और ये हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरी शर्त है, ठीक है, जो लड़कियां हैं, लड़कियां क्या है y है, लड़के क्या हैं x हैं ना, मैंने यही तुम्हारा माना लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। अगर इक्वेशन को इक्वल करना हो तो लड़कियां तुमको पता है 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या में क्या कर देंगे 4 प्लस कर देंगे, तो लड़के भी लड़कियों के बराबर हो जाएंगे, तो ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बेटा समीकरण 1 से 2 मान निकालेंगे और समीकरण 2 से 2 मान निकालेंगे। आप कोई भी वैल्यू बेटा रख सकते हैं एक्स वाई की, ज्यादा बड़ी मत रखिए ताकि ग्राफ खींचने में आ जाए, ठीक है, ग्राफ पर आ जाए, जैसे 2 4 ज्यादा बड़ी मत निकाली, से एक्स की वैल्यू 2 4 5 निकाल दीजिए, वाई की 4 5 निकाल लीजिए, ऐसा नहीं कि वाई की वैल्यू 50 निकाल दिए एक्स की वैल्यू 60 निकाल दिए, तो उसके लिए ग्राफ नहीं आपको खींचते बनेगा, समझ आया बेटा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इससे मान लीजिए हमने x या इसके लिए ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है बेटा। अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको साइड में कर देते हैं, ठीक है बेटा। देखिए इसको हम साइड में थोड़ा सा और कर लें, फिर देखिए आप बताते हैं बेटा, देखिए ये हमारा पहला है और ये क्या है दूसरा, जैसे ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ठीक है बेटा, ओके, इतनी बात समझ में आई होगी। जैसे पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में हम क्या कर ले बेटा, क्या कर ले, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 5 रख ले, क्या x बराबर यहाँ पर 5 रख ले, जो पहली समीकरण है उसमें देखो x की वैल्यू अगर हम 5 रखें तो देखो यहाँ पर जब 5 रखेंगे 5 प्लस y बराबर 10 है, 5 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 10 से 5 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, y का भी मान क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, y का मान भी क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। अब इस बार हम मान लेते हैं x की वैल्यू 6 मान लेते हैं, क्या बेटा x के स्थान पे अगर हम 6 रख दें, x के स्थान पर कितना रख दे 6, इसी इक्वेशन में देखो x के स्थान पे यहाँ पर x है, यहाँ पे 6 रख दे तो 6 प्लस वाई बराबर 10 है, ठीक है, ये इधर प्लस उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 4, यानी जो पहली शर्त थी उसके लिए हमको 2 पॉइंट मिल गए, ये वाले ये दोनों हमको पॉइंट मिले, बताएंगे कैसे इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है बेटा, कैसे लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात होगी। चलिए ये हो गए बेटा, आगे देखते हैं, ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे इधर सेट कर देंगे, देखिए इसको यहां से उठा के लाके इधर सेट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या दिया समीकरण y बराबर x प्लस 4 दिया,
अगर बेटा हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, चलिए इसी के नीचे ना लिख दें, इसी के नीचे ना लिख दें, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। अगर बेटा हम मान लें, क्या मान लें, x की वैल्यू यहाँ पे 0 मान लें, यहाँ पे 0 रखो, 0 + 4 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है बेटा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर बेटा हम यहाँ पे माइनस की वैल्यू, आप माइनस प्लस कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, मैंने कहा कुछ भी मान सकते हैं ना बेटा, बस इतना मानिएगा ताकि बड़ी वैल्यू ना आए। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू -2 रख लें, x के स्थान पे -2 रखेंगे, देखिए y बराबर x का -2 + 4 तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस की 2 आ जाएगी। प्लस की कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी बेटा। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, यही जो मान निकाले हैं इनको हम ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे। तो इसको इरेज कर देते हैं बेटा, अब आपके लिए ग्राफ लेके आते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखिएगा, बिल्कुल बेटा आपको अच्छे समझ में आएगा, आप देखते रहिए क्वेश्चन को, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए बेटा, ये लीजिए, इतना बड़ा मैंने क्या किया, ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले हमने क्या बताया था, एक्स अक्ष खींचेंगे और वाई अक्ष खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे। चलिए हम एक्स अक्ष ले लेते हैं, एक्स अक्ष ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ये मान लेते हैं एक्स अक्ष है, क्या है हमारा बेटा, एक्स अक्ष है। ठीक है, कलर ना हो, कलर दूसरा चेंज कर दे अगर ना सही लगे। इसका कलर कौन सा कर देते हैं, देखिए इसका कलर कर देते हैं व्हाइट, सही लगेगा या ब्लैक सही लगेगा, देखिए ब्लैक सही लगेगा। ठीक है बेटा ना, ब्लैक ज्यादा बढ़िया रहेगा कलर, इसका ब्लैक कर देते हैं ताकि और ज्यादा बढ़िया लगे। देखिए इसका ब्लैक कलर कर देते हैं, कौन सा कलर कर देते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं। ठीक है, देखिए, हाँ दिख रहा है, मस्त। ओके बेटा, ये हमने मान लिया एक्स अक्ष है और ये हमारा क्या है बेटा, वाई अक्ष है। क्या है, ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, ये हमारा वाई अक्ष है। अब आपको बेटा पता है, क्या पता है, इधर हमको कौन सा मिलता है, एक्स डैश मिलता है, इधर एक्स अक्ष मिलता है, ये हमारा कौन सा है, एक्स अक्ष है। ठीक है बेटा, और ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है, लिख देते हैं वाई अक्ष। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, वाई डैश है। तो जो पहला बेटा हमको मिला था, पहला क्या मिला था, पहला ये वाला देखिए, एक्स की पहले ऐसे खींचते हैं, इसे 5,5 यानी पहला पॉइंट है हमारा ए पॉइंट। अगर इसको मान ले, ए पॉइंट मान ले, क्या मान ले इसको, ए पॉइंट की बात करें। ठीक है बेटा, ए पॉइंट मान के करें कि जो हमारा ये ए पॉइंट है, देखिए ए पॉइंट है हमारा, ये क्या है, एक्स की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, और वाई की वैल्यू कितनी है, 5 खींचनी है। एक्स की वैल्यू 5 और वाई की भी वैल्यू कितनी खींचनी है, 5 खींचनी है। देखिए 5,5, और इसको हम बी पॉइंट मान लें, क्या मान लें, बी पॉइंट। ठीक है, दूसरा वाला 6,4 खींचना है, 6,4, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 4 खींचनी है। तो हमको 5 कहाँ पे मिलेगा, जो बेटा ये पॉइंट दिए इनको हम 5,5 का मान लेते हैं। कितने कितने नंबर के बेटा, 5 नंबर का, यानी जो हमारा है पॉइंट, एक 5 नंबर का, 1 2, ये 5 नंबर के हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 5, तो देखिए 1, यहाँ पे 0 होता है, 2 3 4 5, यहां पर हमको मिल गया 5। ठीक है, ऊपर चलते हैं, 5 देखते हैं, 1 2 3 4 5, यानी इधर से ये पॉइंट हमको यहां पर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 5,5 मिलेंगे, यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 5 मिलेगी, 5,5। दूसरा हमको क्या चाहिए बेटा, 6 चाहिए, x की वैल्यू 6 चाहिए और y की वैल्यू कितनी चाहिए, 4 चाहिए। x की वैल्यू 6 चाहिए, तो ये देखिए 5 के बाद दिया गया 6 और y की वैल्यू इधर से 5 थी, ये 4, ये वाले हमको पॉइंट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे बेटा, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू कितनी है, 4 है, y की वैल्यू कितनी है, 4। अब इससे हम क्या कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे। क्या खींच देंगे बेटा, लाइन खींच देंगे। देखिए
ये वाली इससे मैच करती हुई एक ऐसे करके ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये ऐसे जाएगी, ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है। समझ में बेटा आ गई होगी। अब दूसरा देखो, ये हमारे जो पॉइंट दिया है, x की वैल्यू 0 चाहिए, y की वैल्यू 4 चाहिए। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो यहाँ पे हमको मिलेगा y h क्या मिलता है, x 0 मिलता है, ये हमको 0 कॉमा क्या मिल जाएगा, 0 कॉमा 4 मिल जाएगा। 0 कॉमा क्या मिल जाएगा, 0 कॉमा 4 मिल जाएगा, ठीक है। आगे बेटा बताया गया है, आगे क्या चाहिए हमको, x की वैल्यू -2 चाहिए और y की वैल्यू +2 चाहिए। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू +2, तो इधर आएंगे बेटा 1 2, तो हमको पता है यहाँ पर x की वैल्यू इधर -2 मिलेगी और y की वैल्यू ऊपर से क्या मिल जाएगी, इधर से 1 2, यहाँ पे प्लस की 2 मिल जाएगी, क्या मिलेगी, प्लस की 2 मिलेगी। x की वैल्यू इधर से -2 और y की वैल्यू प्लस की 2 मिल गई। x की वैल्यू +2 और y की वैल्यू -2, सॉरी x की वैल्यू -2, y की वैल्यू क्या मिली बेटा, प्लस की 2 मिल गई, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। इसको इससे मिला देंगे, ये वाला जो पॉइंट है आपका बेटा, इसी को इससे मिला के लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये सही से मिल नहीं रही है, ठीक है। ओके बेटा, देखिए लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा जो ग्राफ बना हुआ है थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे, अब देखिए ये कौन से उस पे मिल रहा है, ठीक है। तो जो ये हमको पॉइंट मिलेंगे वही हमारे क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इधर से देखिए x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यानी ये वाला पॉइंट हमको मिला है। x की वैल्यू 3 मिली है, ठीक है। y की वैल्यू कितनी, 5 6 1 7 मिली है, कितनी मिली है, 7 मिली है। कितनी कितनी बेटा मिल गई है, 7 मिली, यानी 3 कॉमा 7। क्या, जो ये हमारा पॉइंट है बेटा, ये वाला यहाँ पे मिला नहीं, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये कितना है, 3,7 है। तो यानी जो लड़कियों की संख्या x मानी थी, क्या माना, लड़कों की संख्या x, तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई, लड़के कितने हैं कक्षा में, लड़के यहाँ आपके कक्षा में 3 हैं। कितने लड़के कक्षा में, 3 हैं, यानी जो लड़के हैं कक्षा में x बराबर, यानी कितनी आ गई लड़कों की संख्या, क्या आ गई, यहाँ से 3 आई है। और क्लास में तो लड़कियां कितनी हैं, 7 हैं। लड़के क्लास में कितनी है बेटा, 7 है। ये नीचे लिख दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार है बेटा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।